मुसलमानों को जो शक व शुबा के घेरे में जिस कटहरे में लाकर खड़े करने का सबसे बड़ा किसी ने किरदार अदा किया है तो वो इस मुल्क के मीडिया ने अदा किया। हम जितने चैनल्स पर खबरें देखते हैं, अगर वो सुधीर चौधरी भी आज तक पर डीएनए की रिपोर्ट में कुछ कहता है, अगर अंजना ओम कश्यप भी अपने शो में कुछ कहती है, तो आप ये सोचिए कि वो देखकर दिल दहल जाता है और थोड़ा सा कसमसा कर हम अपनी जगह बैठ जाते हैं कि ये जो खूबसूरत अंदाज में आपको मीडिया हाउसेस में बैठी हुई एंकर्स नजर आ रही है, ये लाखों और करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें खा रहे हैं, ये इस मुल्क में सिवाय नफरत फैलाने के दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। जैसे हमने बड़े बड़े मदारिस और मकातिब, स्कूल और तंजीमों को खड़े कर दिया, वैसे ही अब जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क में बातिल ताकतों को आंखें दिखाने के लिए, झूठों को झूठा बताने के लिए, मुनाफिकों को की मुनाफिकत को जाहिर करने के लिए उन्हीं की सफ में आके खड़ा होना पड़ेगा और अपनी बात को बुलंद करना पड़ेगा। बोलने दीजिए अंजना ओम कश्यप को कुछ भी, उसकी विंडो एक तरफ चलाइए और उसकी हकीकत दूसरे विंडो में खड़े रह के बताइए। ये आपको दस्तूर हिंद आपको इस बात की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तुम सिर्फ एक तबके को बदनाम करते रहेंगे, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ना इसकी दस्तूर हिंद इजाजत देता है। अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ स्टेज पे मौजूद सरपरस्त आला जनाब मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी साहब, मौलाना सदरुल हसन साहब, मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी साहब और हमारे मेहमान अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब, जिन्हें आप और हम तमाम लोग यूट्यूब पर देखते रहते हैं। आप तमाम हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमा इकराम के दरमियान बात करना जुए शेर लाने से कम नहीं है, लिहाजा मैं अपनी मुख्तसर सी बातचीत में सबसे पहले तो ब्रदर कारी ज़ियाउद्दीन फ़ारूकी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए आज एक हफ्तेवारी अखबार की शुरुआत की जा रही है। कमोबेश हॉल में बैठा हर शख्स शायद ये सोच रहा होगा कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है तो मौलाना हफ्तेवारी अखबार क्यों निकाल रहे हैं। ये बात शायद हमारे जहनों में आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मुल्क बदल रहा है वैसे वैसे क़ानून की बालादस्ती कुछ मुसल्लत की जा रही है और कुछ हमारी ज़रूरतें बन रही है कि हम क़ानून के पाबंद बन के रहें। बिलाशुबा बिरादर कारी ज़ियाउर रहमान साहब 7 साल से सोशल मीडिया में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक मोतबर इदारे के तौर पे इस मुल्क में एक मीडिया के इदारे को चलाना है तो ये उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मौलाना की कोशिशें चल रही थी कि अखबार को मंजूर करवाए और वो पिछले माह उसका रजिस्ट्रेशन मिला और बड़ा अच्छा टाइटल मिला, ख़बरों की खबर। बुज़ुर्गों और नौजवानों, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को जो शक व शुबा के घेरे में जिस कटहरे में लाकर खड़े करने का सबसे बड़ा किसी ने किरदार अदा किया है तो वो इस मुल्क के मीडिया ने अदा किया है। इस मुल्क के मीडिया ने मासूम मुसलमानों को अपने तरीक़े से पेश किया। बिलाशुबा इस नाचीज़ को तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है। इस मुल्क में हम बहुत बड़ी बड़ी मिली तंजीमें देखते हैं, बहुत बड़े बड़े फलाही इदारे देखते हैं, लेकिन हम कहीं पीछे रह गए तो हम मीडिया हाउसेस से पीछे रह गए। उसका नतीजा ये निकला कि झूठ को इतना चीख चीख कर कहा जा रहा था कि एक आम हिंदू, एक भोले भाले मुसलमान को भी वो सच नज़र आने लगा था। खूबसूरत प्रेजेंटेशन, बेहतरीन मीडिया हाउसेस एक से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुराने फिल्मों के विजुअल्स निकाल कर, जिसमें कभी बमबारी हो रही है, जिसमें कभी फायरिंग हो रही है, नकाब पोश लोगों को बता कर ऐसे ऐसे फीचर्स और फिल्म स्टोरीज़ बनाई गई कि आम जो भोला भाला हिंदू भाई होता है हमारा, या कोई मुसलमान होता है जिसको दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता है, वो उस विजुअलाइजेशन को देखकर, उस वॉइस ओवर को देखकर हमें भी आतंकवादी समझने लगा था।
बहुत बड़ी बड़ी फलाही मिली तंजीमें हैं, इदारे हैं, लेकिन हम कहीं पीछे रह गए तो मीडिया हाउसेज से पीछे रह गए। ये बड़ी खुश आइन बात है कि आज खबरों की खबर की बुनियाद और पिछले 7 सालों से एक मिल्ली जहन रखने वाले शख्स ने हमारे शहर में डिजिटल मीडिया की बुनियाद डाली और हर उस इशू के ऊपर उन्होंने बात करने की कोशिश की जिसकी हमें ज़रूरत है। ऐसे सिर्फ एक खबरों की खबर हाउस से या सिर्फ एक एशिया एक्सप्रेस के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इतने मीडिया हाउसेस की ओपनिंग करें जहां हम इंसानियत की बात करें। मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूं वही इस दुनिया में, इस कायनात में इंसानियत का सबसे बड़ा महाफिज़ है। लेकिन हमारी कमज़ोरी ये है कि हम इसे बिरादरान वतन तक पहुंचा नहीं पा रहे। हम जितने चैनल्स पर ख़बरें देखते हैं, अगर वो सुधीर चौधरी भी आज तक पर डीएनए की रिपोर्ट में कुछ कहता है, अगर अंजना ओम कश्यप भी अपने शो में कुछ कहती है, तो आप ये सोचिए कि वो देख कर दिल दहल जाता है और थोड़ा सा कसमसा कर हम अपनी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन हम ये कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि इसको काउंटर कैसे करें, इसका पोस्टमार्टम कैसा किया जाए, और इसे करने के लिए आज हम और आप पूरी तरीके से आज़ाद है। अब हमें इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि मीडिया के इदारों पर सिर्फ सरमायादारों का हक़ है। बिलाशुबा उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस खरीद रखे हैं, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूब चैनल इस मुल्क में दोबारा इंशाअल्लाह इनकलाब लाने के लिए काफ़ी है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम एक खुले जहन से गैर जानिबदाराना तरीके से रिपोर्टिंग करें और बिरादरान वतन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि ये जो खूबसूरत अंदाज में आपको मीडिया हाउसेस में बैठी हुई एंकर्स नज़र आ रही है, ये लाखों और करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें खा रहे हैं, ये इस मुल्क में सिवाय नफरत फैलाने के दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, अगर आपके बच्चों में ये सलाहियतें हैं, अगर वो कैमरे के सामने खड़े रह के बात करने की अगर आदी है, तो बनने दीजिए उन्हें उलमाए कराम, बनने दीजिए उन्हें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। लेकिन उनके दरमियान, उनके अंदर अगर ये सलाहियत है कि वो कैमरे के सामने खड़े रहकर बात कर सकते हैं, तो उन्हें ब्लॉग बनाने की आदत डालिए, छोटे छोटे ब्लॉग बनाने की आदत डालिए उन्हें। हम सिर्फ तिल मिलाकर रह जाना, अफसोस करके बैठ जाने से मसाइल हल नहीं होने वाले। इस वक्त दुनिया जैसे को तैसे वाली है। तुम जिस तरीके से बात कर सकते हैं वो जुबान हम भी रखते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हिम्मत और हौसला करने की। यही हिम्मत और हौसले का काम मेरे भाई कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी ने इस बेड़े को उठाया है। मैं उनसे मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि वो भाई को हिम्मत और हौसला दे। आखिरी बात कहना चाहूँगा कि चाहे दुनिया की कोई तहरीक हो, हौसलों के साथ अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। बहुत तल्ख बात है, हो सकता है कि स्टेज पे कोई ना कहे, लेकिन तहरीकों को कामयाब करने के लिए, मकासद को कामयाब करने के लिए, हासिल करने के लिए हौसलों के साथ साथ मेरे दोस्तों सरमाए की ज़रूरत है। ऐसे मीडिया हाउसेस की दामे दर में सुखने हमें मदद करनी चाहिए। एक और गुमान ये भी है शहर के अंदर या मुल्क के अंदर कि कारी ज़ियाउर रहमान या इन जैसे कुछ नवाज हमारे मुफ्ती साहब भी यहाँ बैठे हैं कि यूट्यूब चैनल से लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। बिल्कुल नहीं कमाते। ये महीना भर मेहनत करने के बाद मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, चूँकि मैं भी डिजिटल मीडिया पे काम करता हूँ, ये बामुश्किल 15 या 20 हज़ार रुपये इनको यूट्यूब से आते हैं। तो जब हम अपने इदारों को खड़े नहीं कर पाएंगे तो फिर उम्मीदें किससे लगाएंगे? इदारों को खड़े करना ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। जैसे हमने बड़े बड़े मदारिस और मकातिब, स्कूल और तंजीमों को खड़े कर दिया, वैसे ही अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क में बातिल ताकतों को आंखें दिखाने के लिए, झूठों को झूठा बताने के लिए, मुनाफिकों की मुनाफिकत को जाहिर करने के लिए उन्हीं की सफ में आके खड़ा होना पड़ेगा और अपनी बात को बुलंद करना पड़ेगा। और वही काम मीडिया हाउसेस कर सकते हैं। सहमने की, दिल मिलाने की, अफसोस करके रह जाने का वक्त नहीं है। बहुत मादबाना अंदाज में, बहुत एहतराम के साथ मुझसे ज़्यादा इल्म तजुर्बेकार लोग यहाँ पर मौजूद है। बस यही आपसे अदबन दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के अंदर मौजूद सलाहियतों को रोकिए मत, मोबाइल का मुस्बत इस्तेमाल करने की आदत डालिए।
उन्हें बार बार एहसास दिलाइए कि तुम्हें इन व्लॉग के ज़रिए न सिर्फ खुद की तरक्की बल्कि इस कौम की खिदमत भी करना है, जो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बोलने दीजिए अंजना ओम कश्यप को कुछ भी, उसकी विंडो एक तरफ चलाइए और उसकी हकीकत दूसरे विंडो में खड़े रह के बताइए। ये आपको इस दस्तूर हिंद आपको इस बात की इजाज़त देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तुम सिर्फ एक तबके को बदनाम करते रहेंगे, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ना इसकी दस्तूर हिंद इजाज़त देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय की आज़ादी, अगर दस्तूर हिंद तुमको किसी को बदनाम करने की इजाज़त देता है तो उससे पहले वो इस बात की इजाज़त देता है कि दस्तूर हिंद हकीकत को बयान करने की पूरी पूरी आज़ादी आपको देता है। लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, ये लंबी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है। बस यही दरख्वास्त है कि अब तकिया लगाकर बैठने का वक्त नहीं है। अपने अपने घरों से छोटे छोटे ब्लॉग बनाते रहिए। हज़ारों ख़बरों की खबर, हज़ारों एशिया एक्सप्रेस जब मैदान अमल में आएंगे इंशाअल्लाह, तो बातिल ताकतें खुद ब खुद बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।